Hello viewers, this is Vahid Aswani here. Welcome to Factual Math. In today's lecture, we are going to talk about the topic identities. Identities. If you remember कि जब मैंने टॉपिक शुरू किया था algebraic expression and identities, तो algebraic expression एक अलग चीज थी and identities एक अलग चीज है. algebraic expression को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसमें कहा सारी चीजों को कंप्लीट कर दिया है. नाउ हमारे पास जो चीज है दैट इज आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज क्या होता है आपके पास? चलिए जी, आइडेंटिटीज की बात करते हैं. आइडेंटिटी मीन किसी चीज को सॉल्व करना, टू सॉल्व समथिंग यूजिंग ए पर्टिकुलर मेथड. टू सॉल्व समथिंग, और आई वुड से इन मैथ्स में हम कहेंगे टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय यूजिंग पर्टिकुलर मेथड. टू सॉल्व समथिंग, समथिंग की जगह आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी, बाय यूजिंग एनी स्पेशल आइडेंटिटी या पर्टिकुलर. टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग a particular kind of identity. Particular kind of identity. किसी खास चीज का जब आप इस्तेमाल करते हैं, किसी खास मेथड का इस्तेमाल जब आप करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको आप आइडेंटिटी कहते हैं. आइदर इन मैथ्स और एनी अदर फील्ड ऑफ योर लाइफ. ये हमारे साथ लाइफ में भी होता है. हम किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर एक मेथड होता है, उसको आप क्या कहते हैं? आइडेंटिटी. बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. अब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, हम एट्स के मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसी की बात करेंगे. हम लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं. तो मान के चलते हैं, कभी कभार अगर आपको याद होगा, अगर आपको इफ यू रिमेंबर कि यू हैव टू फेस प्रॉब्लम्स लाइक 3x - 4 की पावर 2, 3x - 4 नाउ यहाँ आपने तो ऐसा किया है, 4 की पावर 2, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच आर बाइनोमियल हैविंग पावर 2? उन क्वेश्चंस के बारे में क्या जो बाइनोमियल है एंड पावर 2 है, उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? नॉट ओनली दिस, यू हैव प्रॉब्लम्स लाइक 3x + 4 की पावर 2. एंड ये मेथड, ये जो प्रोसेस है यहीं पे खत्म नहीं होता. इसके अलावा और लिख सकते हैं 3x + 4 एंड 3x - 4 भी लिखा जा सकता है. एंड इतना ही नहीं, एक और प्रॉब्लम में लिखा जा सकता है 3x + 4 एंड दूसरी जगह लिख सकते हैं 3x + 5. अब ऐसी जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज को बनाया गया है. अब जरूरी नहीं है कि उस आइडेंटिटी उस क्या कहते हैं, आइडेंटिटी से सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. 3x + 4, 3x - 4, 3x + 4, ये वाले क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं है भाई. इनके सिमिलर जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, इन इन क्वेश्चंस की सिमिलर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी, उन इन्हीं को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर वे, प्रॉपर मेथड क्या कहते हैं, फॉर्म किया गया है, फ्रेम किया गया है, जिनका नाम हम रखते हैं, जिनको हम कहते हैं आइडेंटिटी. एंड फर्स्ट वन आइडेंटिटी जो आपने यूज करनी है यहाँ पे, दैट इज a + b का होल स्क्वायर कहा जाता है. दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b². ये भी लिखा जा सकता है, इसमें a² + b² + 2ab. ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं. आप a2ab को पहले लिखें या b² को पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता. आफ्टर दैट है a - b की पावर 2 भी हो सकता है. दैट इज इक्वल टू a² - 2ab + b². इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी इज, ये सेकंड आइडेंटिटी. एंड थर्ड आइडेंटिटी इज, हम लिख सकते हैं a - b * a + b इज इक्वल टू a² - b². एंड फोर्थ वन आइडेंटिटी इज, that is fourth one identity is x + a, x + b is equal to x की पावर 2 plus a plus b into x plus a b. चलिए जी, we are going to discuss this exercise with respect to these four identities.
हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, इन 4 आइडेंटिटीज को ही आपने इस्तेमाल में लाना है। इन 4 आइडेंटिटीज का आपने इस्तेमाल करना है एंड पूरे चैप्टर को, पूरी एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। देखिए सी हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ऐसी है कि वो इन आइडेंटिटीज को बाई रूट नहीं पहचानते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने इनको क्रेम करके रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट in reality they don't know what these identities are and what is their function in mathematics, what is their function and how, in which kind of problems these identities are used, in which situation these identities should be used। ऐसा हमें मालूम नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि ये आइडेंटिटीज कहाँ पे आपने इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, या इनके बारे में इनका थोड़ा सा कि ये निकलती कैसे, हाउ दीज आइडेंटिटीज आर फ्रेम्ड एंड एक्सट्रैक्टेड। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अभी हम होके आए, हमने मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया, मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया आपने मोनोमियल से, ठीक है, कर दिया। एंड बाइनोमियल को आपने किया, बाइनोमियल को भी मोनोमियल से आपने मल्टीप्लाई किया। उतना ही नहीं, और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया, और उस तरीके से आपने बाइनोमियल को बाइनोमियल से भी मल्टीप्लाई किया। ये चीज बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई जब आपने किया, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आपने किया था 3x प्लस 4 एंड दूसरी तरफ था 4x प्लस 5, ठीक है। इन बाइनोमियल्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया, आपने उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कैसे हम बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास, हाँ, इन केस के अगर आपके पास यहाँ पे बाइनोमियल, दोनों बाइनोमियल्स टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई पर्टिकुलर मेथड उसमें यूज नहीं होने वाला, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, दिस टर्म को, इस पहली टर्म को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको भी इन दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन इन केस अगर ऐसा हुआ कि आपके पास है 3x प्लस 4 एंड दूसरा है 3x माइनस 4, so there is some similarity, there is some similarity and some proper way must be there, some proper method must be there to solve these kind of problem। इन्हीं के लिए है ये आपके पास आइडेंटिटी। एंड ऐसे क्वेश्चंस जब हमारे मैथ्स में सामने आते हैं, तो मैथ्स ने डिसाइड किया कि मैं स्टूडेंट्स को ऐसा एक प्रॉपर वे दूं जिसको वो ऐसी सिचुएशंस में इस्तेमाल करें एंड दे विल गेट देयर आंसर, वो थोड़ा सा उससे आसान है। एंड वो आया भी कहाँ से, ये जो आइडेंटिटीज आई वो आई ही आपके पास बाइनोमियल्स को सॉल्व करने से ही। जब हमारे पास देखिएगा, हम जब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास आइडेंटिटीज कहाँ से आई। मान के चलते हैं, पहली आइडेंटिटी के बारे में हम बात करते हैं। पहली आइडेंटिटी है आपके पास a प्लस बी एंड a प्लस बी की पावर 2। आप मुझे बोलिएगा दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a प्लस बी, काट लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। जैसे आप लिखते हैं 3 की पावर 2 को आप लिखते हैं 3 इंटू 3, मीन्स 3 की पावर 2 मीन्स यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स, 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली इफ यू हैव ए प्रॉब्लम लाइक दिस a प्लस बी की होल पावर 2, इट मीन्स ये भी लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अब जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, बाइनोमियल के तरीके से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, a एज इट इज अंदर से a प्लस बी लिख दिया आपने, एंड प्लस b एज इट इज अंदर से a प्लस बी लिख दिया आपने। नेक्स्ट क्या होगा, अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, प्लस a को b से करेंगे आपके पास a भी आएगा, b को a से करेंगे आप लिखेंगे a b लिखें या अब b a लिखें, लेकिन हम a b ही लिख रहे हैं, b a लिखें या a b लिखेंगे बात एक ही है। एंड b को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे, b का स्क्वायर आएगा। अब देखिएगा ये जो आपके पास रिजल्ट आया, ये आगे और सॉल्व हो सकता है। a का स्क्वायर, AB and AB makes 2AB plus B का स्क्वायर,
दिस वाज द आइडेंटिटीज एक्सट्रैक्शन, ये थी पहली आइडेंटिटी की एक्सट्रैक्शन। सिमिलरली आप इस आइडेंटिटी का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। देखिए थर्ड वन आइडेंटिटी जो है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एंड जैसे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सट्रैक्ट करके दिया, इसी तरीके से आप a माइनस बी का, यानी प्लस की जगह आप माइनस रखेंगे, यू विल इजिली एक्सट्रैक्ट दिस वन आइडेंटिटी और दिस वन फॉर्मूला। एंड अब हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की, जो कि आपके पास है। थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पे आपके पास है a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। इसमें देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कैसे आइडेंटिटी एक्सट्रैक्ट होगी, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जैसे आप बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। a एज इट इज, अंदर से a प्लस बी एंड माइनस बी, अंदर से फिर से a प्लस बी कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, यू विल गेट a की पावर 2 एंड a को कर दीजिएगा b से ए बी। एंड अब इसकी बारी है, यहाँ आएगा आपके पास माइनस ए बी, बी को a से किया माइनस ए बी माइनस बी का स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा ए बी माइनस ए बी इज जीरो, यू आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इजंट इट इंटरेस्टिंग? क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? अब अगर स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम्स को ऐसे पेश किया जाए, फॉर्मूलाज को ऐसे पेश किया जाए, आई डोंट थिंक दे विल क्रेम, दे हैव एनी नीड टू क्रेम दीज आइडेंटिटीज। अगर उनको बोला जाए कि कैसे ये एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, क्या इनका फंक्शन है, तो आई थिंक कि वो आसानी से इसको कर सकते हैं एज कंपेयर टू रट्टा या क्रैमिंग, जो वो करते हैं कि रट के दिया फॉर्मूला, रट दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर वो भूल भी जाता है। एंड रट्टा डजंट वर्क इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में ये काम नहीं आता। अब इसी तरीके से इस आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है फोर्थ वन आइडेंटिटी भी उससे उससे ये वाला फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट होता है। यू कैन ट्राई इट, जब आप ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा। मैंने दो आइडेंटिटीज की ट्राई की ना, ये एंड ये, आप इसको भी इसी तरीके से ट्राई करिएगा, आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अब हम यूज करने जा रहे हैं इन्हीं आइडेंटिटीज को, आपकी बुक में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रिलेटेड हम उनके लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हम इन चार आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 9.1, इट सेज using appropriate identities find या solve the following problems, कुछ भी कहें आप। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मान के चलते हैं, सपोज लेट मी सपोज मेरे पास प्रॉब्लम है y माइनस 4 इंटू वाई माइनस, ठीक है, y माइनस फोर। अब मुझे इसमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूं मैं? देखिएगा हम कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। हम देखेंगे फिलहाल इसमें से कोई भी किसी भी आइडेंटिटी की सिमिलर ये नहीं दिखता है। हम इसको फिलहाल एक और स्टेप आगे ले जाते हुए हम इसको लिखेंगे y माइनस फोर की पावर 2। वी कैन राइट इट y माइनस फोर की पावर 2, y माइनस फोर की पावर 2। अब आप आसानी से, मुझे लगता है आप में से बहुत स्टूडेंट्स अब आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ आइडेंटिटी से। ये माइनस है, y माइनस फोर की पावर 2, यहाँ देखिए माइनस वाली आइडेंटिटी वो है आपके पास ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का b की पावर 2। चलिए जी, आपके पास क्या है? ये बराबर है ए स्क्वायर है, सबसे पहले ए स्क्वायर इस फॉर्म में है, क्वेश्चन दिया हुआ आपने लिखना सबसे पहले ए स्क्वायर, ए इज वाई, वाई की पावर 2 माइनस 2 ए बी 2। दिस इज योर फर्स्ट वन टर्म इज ए, ये आपका ए होता है एंड ये आपका बी होता है। पहली टर्म ए एंड दूसरी टर्म बी है आपकी। चलिए जी, ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए फिर से एंड बी आपका 4 प्लस है आपका बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा आप माइनस 4 लिखेंगे, नहीं, आइडेंटिटी तो उसी से निकली है, अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास। यू विल गेट y का स्क्वायर
माइनस 8y प्लस 16 इज योर आंसर। 4 का स्क्वायर इज 16। जब आप 4 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 16। सो ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से आपने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया? इट वाज वेरी इजी। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी किसी और आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए। मान के चलते हैं हमारे पास है, क्योंकि आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, लेकिन बेसिकली आइडेंटिटी सिर्फ इन चार का इस्तेमाल करना है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी बना के दी है। मान के चलते हैं आपके पास, अब हम दूसरी एग्जांपल करेंगे। मान के चलते हैं 4/5 a की पावर 4/5 a प्लस 3/7 b। 4/5 a प्लस 3/7 b। अब इसको हम आगे एक स्टेप आगे ले जाते हुए लिख सकते हैं 4/5 a प्लस 3/7 b की पावर 2। इट कैन बी रिटन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। चलो जी, अब यहाँ पावर 2 हो गई, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब अब यहाँ दो दो आपके पास यहाँ पे क्या कहेंगे हम इनको, दो फैक्टर्स हैं। ऐसा ना हो कि आप ये समझिएगा कि ए हम इसको लेंगे 4/5 को ए लें या ए को ए लें, नहीं, पूरा 4/5 ए इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए, ये वाला, तो वो बराबर है ए का स्क्वायर, यानी 4/5 ए की पावर 2। उसके बाद है प्लस 2a b। 2a क्या है, ये आपका ये पूरा है 4/5a एंड b इज योर 3/7b प्लस b का स्क्वायर, b इज 3/7b की पावर 2। ओके, अब ये पूरी फ्रैक्शन पे पावर 2 है, 4 की भी पावर 2 है, 5 की भी पावर 2 है, a की भी पावर 2, क्योंकि a पूरा था ना, इसलिए ये सारों की पावर है। इन पूरे को इन पूरे फैक्टर्स की क्या कहते हैं, ये पावर 2 है। तो 4 की पावर 16, 5 की पावर हो गई आपके पास 25, a की भी पावर है, a की पावर 2 ही रहेगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 3 हो गया आपके पास, 2 4 8, 8 3 24, 24 ए बी अपान 5 7 35 प्लस 3 की भी पावर 2 दैट इज 9 बी, 9 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 दैट इज 9, 7 की पावर 2 दैट इज 49। यह हो गया आपका बी का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इसमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल अब देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसमें थोड़ा सा और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लेते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम है, हम लिखते हैं -z प्लस x एंड z प्लस x। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कर दी हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, चलिए जी, हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको -z प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ -z है, यहाँ आपके पास z है। हम इसको थोड़ा सा रोटेट ऑर्डर चेंज करते हैं, हम लिखेंगे x प्लस जेड इन, सॉरी x प्लस नहीं, x माइनस जेड है, ये माइनस जेड है, आपने लिख दिया इसको x माइनस जेड, एंड यहाँ पे है ये z प्लस एक्स, इसको लिख दिया आपने x प्लस जेड। अब आप देख सकते हैं x माइनस जेड एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड, ये आइडेंटिटी से कंपेयर होता है। हम यूज करने जा रहे हैं एक a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये a है ये b है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है आपका x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप आसानी से आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी थोड़ा सा कम्प्लेक्स, इससे भी कम्प्लेक्स एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। मान के चलते हैं सपोज वी हैव अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, यू मे हैव, अभी मैं इन तीन ही आइडेंटिटीज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं चौथी वाली आइडेंटिटी को अभी इस्तेमाल नहीं किया हूँ।
अब मान के चलते हैं आपके पास है 4x² माइनस 6z² की पावर, ये आइडेंटिटी है। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैंने आपको पहले ही कहा, पहले जितने भी आपके पास ये हैं टर्म्स हैं वो आपका पूरी पहली टर्म आपके पास a होती है एंड दूसरी टर्म आपके पास b होती है। तो a आपका है 4x²। आप देखें फिलहाल, आप यहाँ देखें आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल होती है, तो a माइनस बी हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। तो आप यही आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मत यूं समझिएगा 4x² अपन a है, ये a मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप समझें कि फर्स्ट टर्म को ही a कहते हैं। एंड वो हो गया a का स्क्वायर यानी 4x की पावर 4x²। a लेकिन था क्या, a था आपका 4x², उसको अपना स्क्वायर है वो मत देना भूलिएगा, वो उसको x को अपना स्क्वायर है वो दे दिया आपने। तो ये हो गया जो आपके पास आइडेंटिटी का स्क्वायर है 2। एंड दूसरे उसके बाद है -2ab, 2 a क्या है आपका 4x², a 2 है आपके, ये हो गया a आपका, एंड b क्या है आपका 6z का स्क्वायर। उसके बाद है प्लस b का स्क्वायर, b मींस 6z, b आपका पूरा क्या है 6z² एंड की पावर 2। चलिए जी नेक्स्ट, अब क्या होगा, 4 की पावर सिर्फ 2 है लेकिन x की पावर x के ऊपर दो पावर है, एक ये वाली 2 है दूसरी ये वाली 2 है। 4 की पावर 2 विल मेक इट 16 एंड x की पावर दो बार है आपके पास, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 2 4 जा 8 8 6 जा 48 48 x की पावर 2 z की पावर 2 एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 की पावर 2 हो गया 36 एंड z की पावर 2 हो गया z की पावर 4। ये हो गया आपके पास आंसर। सो इस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं, पहली तीन आइडेंटिटीज हैं, इनके रिलेटेड एंड या इनके सिमिलर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आई होप कि यू आर एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इजीली। अब हम चलते हैं, नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन आइडेंटिटी वेयर वी हैव टू यूज दिस फोर्थ वन आइडेंटिटी एंड हाउ कैन वी यूज इट। लेट मी सपोज फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, हम मान के चलते हैं हमारे पास है 3x + 5 एंड उस तरफ से है 3x + 7। सो हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी है। सो हाउ कैन वी यूज इट, ये हो गया आपका x + a x + b, सेकेंड वन टर्म मस्ट बी डिफरेंट एंड फर्स्ट वन टर्म मस्ट बी सेम। इन बोथ द बाइनोमियल, दोनों बाइनोमियल्स में पहली टर्म सेम होनी चाहिए एंड दूसरी टर्म डिफरेंट होनी चाहिए। चलिए जी, यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन आइडेंटिटी, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ यूजिंग आइडेंटिटी दिस आइडेंटिटी, सो मैं डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ। चलिए जी, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है तो हम लिखेंगे ये होता है आपके पास x का स्क्वायर यानी x आपका क्या है 3x, फर्स्ट टर्म हो गई x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b, x का स्क्वायर प्लस आप देख सकते हैं a b है, a इज योर 5 एंड b इज योर 7 एंड फिर से है आपका बाहर से यहाँ x मींस 3x प्लस a b, a इज योर 5 एंड b इज योर 7। Okay, it becomes 9x का स्क्वायर प्लस 5 + 7 is 12 into 3x, 12 into 3x, and here you have 35. When you will multiply 5 into 7, you will get 35. अब नेक्स्ट हो गया आपके पास 9x का स्क्वायर, 12 को 3 से मल्टीप्लाई होना है तो it becomes 36x plus 35. This is your final answer. इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम इससे मिलती जुलती, एक और प्रॉब्लम इसके सिमिलर, इस आइडेंटिटी के सिमिलर हम सॉल्व करेंगे। मान के चलते हैं आपके पास है you have 3y - 2 एंड दूसरी तरफ से 3y - 4। कैसे सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या है आपके पास 3y - 2, यहाँ पे है आपके पास 3y - 4। हम लिखेंगे, आप देखें
या प्लस वाला है, यहाँ आप x प्लस ए एक्स प्लस बी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लिखेंगे दैट इज ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको आप भूल जाइएगा, माइनस को भूल जाइएगा, ये याद रखिए यहाँ पे प्लस है तो होता है x का स्क्वायर, x यहाँ पे ये है, ये फर्स्ट वन आइडेंटिटी x, सेकंड होती है a, ये हो गया यहाँ पे a, ये हो गया आपका b, हो गया आपके पास x का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस b। यहाँ है आपका a इज योर -2 एंड b इज योर, यहाँ बीच में क्या है, यहाँ है ना आपका a, दिस योर a एंड प्लस b, प्लस दे दिया आपने, एंड b इज -4 दे दिया आपने, एंड फिर है आपके पास नेक्स्ट x इज 3 प्लस a इज योर -2 एंड b इज योर -4, बस कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस ने हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। अब आगे क्या आएगा, 3 की पावर 2 9, ये बनता है 9y का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए -2 प्लस -4 इट इज 3y, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, हो जाएगा 2 4 जार 8। चलिए नेक्स्ट 9y का स्क्वायर प्लस ये होगा आपका -6, -2 और -4 -6 हो गया 3y प्लस 8, एंड नेक्स्ट होगा आपका 9y की पावर 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6 3 जार 18y प्लस 8, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि जो 4 आइडेंटिटीज को मैंने डिस्कस किया कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई है, एंड नाउ आई होप कि आप इन आइडेंटिटीज को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ऐसी इनकी सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। सो आज के लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 9.5 क्लास 8 मैथ्स है आपके पास। चलिए जी शुरू करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज आपका टॉपिक है, एंड इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है आपके पास, पीछे जो मैंने चीजें क्लियर करी है वो है आपके पास आइडेंटिटीज, जो आपके पास 4 मेन आइडेंटिटीज है उनको मैंने क्लियर अप किया है। अब हमारे पास यहाँ से आगे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन ले रहा हूँ, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मुझे जरूरत है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, लेकिन फॉर योर सेटिस्फेक्शन कि मैं कुछ क्वेश्चंस टेक्सचुअल ही अपनी टेक्स्ट बुक से लूँ। आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज सिंप्लीफाई, यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, क्योंकि आपके पास जो बुक है उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को आपके सामने पेश किया गया है जिनको क्या आपने सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज सिंप्लीफाई, यहाँ आपने सिंप्लीफाई करना है। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट्स फर्स्ट वन पार्ट, इसका पहला ही पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा है आपके पास क्वेश्चन, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। चलिए जी काफी आसान है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई टोल्ड यू हियर यू हैव टू यूज ओनली 4 आइडेंटिटीज that were a minus b का whole square, a plus b का whole square, a minus b into a plus b, and finally was x plus a into x plus b. These are the 4 identities that you are going to use here. ये 4 identities का आपने इस्तेमाल करना है। ये है आपके पास a square minus 2ab plus b square के बराबर होगा, एंड ये होगा a square plus 2ab plus b का स्क्वायर, एंड ये होगा a square minus b square, एंड ये वाली फिलहाल रहने दीजिएगा, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा आपने इसको आइडेंटिफाई, पहले तो इसको ऑब्जर्व करना है। पहला जो केस है आपका, पहली जो फुर्सत है, पहली कंडीशन है इज टू ऑब्जर्व दिस केस, ये आपका जो केस है, ये आपकी जो प्रॉब्लम है इसको ऑब्जर्व करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इट इन ए वे दैट व्हिच वन आइडेंटिटी is to be used here to solve this problem, कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड आई थिंक दिस वन आइडेंटिटी इज कन्वीनियंट एंड इट इज सुटेबल टू दिस वन। अब देखिए a माइनस बी का स्क्वायर है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ a स्क्वायर है, इससे इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था पहली वाली टर्म आपके पास a होती है, दूसरी वाली टर्म b होती। अब लकीली यहाँ a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, आपने जस्ट आइडेंटिटी को जहन में रखना है और उसी को इस्तेमाल करना है। a क्या है आपके पास, a स्क्वायर, यहाँ आपका पहले a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, दैट इज a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर मींस आप लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों a स्क्वायर क्यों दिया, क्योंकि a आपका a स्क्वायर है
और ये पावर 2 आपको वहां से मिली उस आइडेंटिटी से, एंड माइनस टू ए बी, ए इज योर ए स्क्वायर एंड बी इज योर बी स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, बी आपका बी स्क्वायर है इसलिए ये हो गया बी स्क्वायर, बी का डबल स्क्वायर, एंड ये बनता है ए की पावर 4 माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड ये बनता है प्लस बी का स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत आसान है। And this way you have to solve these problems। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसकी दूसरी प्रॉब्लम है, दैट इज 2x+5, 2x+5 की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2। अब देखिएगा सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है, there's no difference between the questions that I solved in previous lecture and I'm going to solve in this lecture, कोई फर्क नहीं है। वहां मैंने आपको कहा in this entire exercise you are going to use only these four identities। अब देखिएगा फर्क यहाँ सिर्फ इतना है, here you are given with the two identities, यहाँ आपने दो identities का इस्तेमाल at a time करना, यहाँ यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फर्क है। अब दो हूँ तीन हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने अगर आइडेंटिटीज पढ़ी है तो अगर आपको पता है आइडेंटिटीज को की एक्सट्रैक्शन ये कैसे इस्तेमाल करनी है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। अब चलेगा ये बनता है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जो कि होगा आपके पास a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इज योर 2x एंड b इज योर 5, आफ्टर दैट है आपके पास प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस एज इट इज ये बनता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस 2x एंड b इज योर 5 एंड प्लस b का स्क्वायर, b इज योर 5 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, इस तरीके से इसको फॉर्मूले को आपने एक्सपेंड किया। अब सॉल्व कीजिएगा, ये बनता है 4x का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 5 20x एंड ये बनता है आपके पास कितना, ये बनता है 25 माइनस एज इट इज ये बनता है फिर से 4x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, ये बनता है 20x एंड ये बनता है 5। ओके एंड फाइनली क्या होगा आपके पास 4x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अब आप यहाँ पे ये साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये होगा माइनस 4x का स्क्वायर, इस साइन को तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे करेंगे माइनस आएगा, इसको इस वाले साइन से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 20x, इसी साइन को प्लस से करेंगे आएगा माइनस 25, माइनस 25 प्लस 25 becomes 0, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस प्लस 4x स्क्वायर becomes 0, you get 40x, कहाँ से 20x एंड 20x आपके पास आ गया 40x। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है इस आइडेंटिटी की इस सिंपलीफाई क्वेश्चन की, बाकी आप आई होप कि आप आसानी से आसानी इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि इस लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को कवर अप करना है, 6 to 10 जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इन सारों को कवर अप करना है एंड सारे के सारे क्वेश्चंस भी सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट यू हैव टू जस्ट यूज ऑल द फोर आइडेंटिटीज दैट आई टॉट यू इन प्रीवियस लेक्चर, वो सारी का इस्तेमाल आपने यहाँ पे करना है। चलिए जी आते हैं हम आगे की ओर, हमारा क्वेश्चन है अब, हाँ एक चीज I think you may find difficulty while solving the decimal questions। कोई मसला नहीं है, 2.5 m है माइनस 3 हो सकता है, ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, इनको सॉल्व करने अब फॉर्मूला वही यूज करना है, आइडेंटिटी वही यूज करनी है, लेकिन सिर्फ फर्क है ये डेसिमल में है। अब डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ के आए हैं, सेवन मल्टीप्लिकेशन पढ़ के आए हैं, बस उसी तरीके से आपने इनका इस्तेमाल करना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम आगे की ओर, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अब आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर, आई थिंक मुझे लगता है इसमें से मुझे सॉल्व करना चाहिए, इसी क्वेश्चन नंबर 4 में से वी आई पार्ट भी सॉल्व करना चाहिए, आई थिंक सो वी डबल आई पार्ट भी सॉल्व करना चाहिए। चलिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एन स्क्वायर कहाँ गया, एन स्क्वायर एम की होल पावर 2 एंड नेक्स्ट है प्लस 2m की पावर 3 n की पावर 2, ये है आपकी आइडेंटिटी। चलिए जी ये है आपका क्वेश्चन, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आइडेंटिटी आपने इसमें इस्तेमाल करनी, ये एज इट इज रखना, ये बनता है a, ये पूरा है आपका b, a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर, a इज योर m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, a इज योर m स्क्वायर एंड b इज योर n स्क्वायर, ओके एंड प्लस b का स्क्वायर, b इज योर n स्क्वायर m, दिस इज योर b।
एंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ प्लस आगे जगह नहीं, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ 2m⁻3 n⁻2, ठीक है, ये साथ में। चलिए जी खोलिएगा, ये बनता है m⁻4 माइनस 2 अब m स्क्वायर को m से करेंगे आएगा 2m⁻3 n का स्क्वायर प्लस n⁻4 m⁻2 प्लस 2m³ n का स्क्वायर, ये एज इट इज, इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास। अब देखिए -2m³ n स्क्वायर प्लस 2m³ n स्क्वायर हो गया कैंसिल, बाकी क्या बचा m⁻4 प्लस n⁻4 n⁻4 m का स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें कि आपने शो करना है LHS को आपने RHS के बराबर शो करना है। Question number 5. Question number 5 says show that. Question number 5 says show that. इसमें आपने क्या शो करना है, LHS को RHS के बराबर शो करना है। इसमें डायरेक्टली मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मे बी यू मे फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन फ्रैक्शन में है, हो सकता है डिफिकल्ट आपको लगे। मैं इसी को सॉल्व करने जा रहा हूँ। 4/3m माइनस 4/3m माइनस 3/4 n की पावर होल पावर 2 and plus 2m 2m and this is 2 is equal to किसके बराबर 16/9 and m का स्क्वायर प्लस 9/16 n का स्क्वायर, ये आपने शो करना। इस को सॉल्व करके ये चीज आपने शो करनी। चलिए जी सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं, a ये पूरा एंड ये b पूरा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर। पहले भी मैंने एक फ्रैक्शन के एग्जांपल को सॉल्व किया था एंड ये पूरा आपको याद रखना है। आपको मैंने पहले भी कहा कि ये पूरी टर्म जो है आपके पास, पहली वाली टर्म पूरी ए होती है, सो ये दिस हैज टू बी एज्यूम्ड एज ए, इसको आपने ए ही एज्यूम करना होता है, ये ए ही होती है आपके पास। चलिए ए का स्क्वायर यानी 4/3m की होल पावर 2 प्लस b माइनस 2ab a is your 4/3m and b is your 3/4 प्लस b का स्क्वायर, b इज योर 3/4 n की होल पावर 2 एंड उसके बाद क्या है आपके पास प्लस 2mn। हाँ सॉरी मैं यहाँ भूल गया, ये आपके पास है LHS को आप सॉल्व कर रहे हैं, LHS को RHS के बराबर दिखाना, पहले हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 4/3m की होल पावर 2 है, ये तीनों पे 4 पे भी m पे भी 3 पे भी पावर 2 है, तो 4 की पावर हो जाएगा 2 बन गया 16, 3 की पावर 2 बनेगा 9, m की पावर 2 एज इट इज m का स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 3 1 जा 3, यहाँ बचा आपके पास 4mn 4/2। अब यहाँ भी और होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सीधा आएगा 2mn माइनस 2mn प्लस वो बनेगा 9/16 n का स्क्वायर एंड ये साथ में फिर से 2mn। अब देखिए -2mn प्लस 2mn 0, आपके पास क्या बचा 16/9 m का स्क्वायर प्लस 9/16 n का स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर इज इक्वल टू RHS, यही तो आपका RHS। इस तरीके से आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान है ये क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्टी इनमें आई डोंट थिंक कि इनमें कोई डिफिकल्टी है, काफी आसान है। LHS को RHS के बराबर शो करना है, और शो कैसे करना है, आपने आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है, जो कि स्टार्टिंग में ही इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही जो 4 आइडेंटिटीज मैंने एक्सप्लेन उन्हीं आइडेंटिटीज को आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एंड अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8 की ओर। 6 7 एंड 8 जो क्वेश्चन है, 6 7 8 क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। 6 7 8 को मैं कलेक्टिवली सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पहले फिर 7 फिर 8 एंड एक और चीज मैं आपको बोलता चलूं, मैं क्वेश्चंस को इसलिए स्किप कर रहा हूं ताकि आप इनको सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें। मैंने आपको तरीका दिखाया, वे आउट दिखाया, हाउ टू सॉल्व दिस एंटायर एक्सरसाइज। अब मैं इसमें से एक एक दो पार्ट कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे एक क्वेश्चन में 5 5 6 पार्ट है, तो ये पूरे 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, ये 50 से 60 मेरे ख्याल में 70 पार्ट्स हो जाते हैं, जो कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर पैटर्न दिखाया, तरीका दिखाया, प्रोसीजर दिखाया, किस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। मेनली आपने 4 आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है जिनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइडेंटिटीज का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होगा, यही हो सकता है, अलग अलग उसके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पे पेश की गई हैं, बस यही है आपके पास फर्क, वरना यूज करना है सिर्फ आइडेंटिटीज को।
अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या कहेंगे आपको, जैसे 71 का स्क्वायर है। अब देखिए 71 का स्क्वायर आपको कहा यूजिंग एप्रोप्रिएट फाइंड, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज या प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है इसमें, तो फिर आपने फाइंड करना। आप ऐसे नहीं करेंगे 71 इंटू 71 तो आंसर लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है आपने, आपने इसमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। सो यू मे बी थिंकिंग नाउ हाउ कैन आई यूज आइडेंटिटी इन दिस kind of questions. देखिए it's very easy, you just have to break it into two parts, it will become, you can write it as 70 plus 1 की power 2, can't we? Yes we can, you can write it 70 plus 1 की power 2, and finally you can observe it here, we can use the identity a plus b की power 2, this one identity is applicable here, so we can use that, हम लिख सकते हैं, you can write using this identity, या तो आप सीधा इस्तेमाल करें या तो आप लिख सकते हैं यूजिंग दिस वन आइडेंटिटी, मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। ये बनता है आपके पास a का स्क्वायर, a इज योर 70 प्लस 2 a b 2, a इज योर 70 एंड b इज योर 1 एंड प्लस b का स्क्वायर b इज योर 1, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर काफी आसान है, यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a हो गया आपका पूरा पहले एंड ये b हो गया 1 आपका, ये बनता है 4900 प्लस 140 प्लस 1 एंड टोटल बनता है ये 4900 एंड ये बनता है टोटल 5041, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना। अब हाँ एक चीज है, मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा 70 प्लस 1 क्यों लिखा, अब एक और क्वेश्चन मैं पहले आपके सामने दे देता हूं, मान के चलते हैं मेरे पास है 99, ठीक है 99 का स्क्वायर, ओके। अब मैं इसको दो तरीकों से लिख सकता हूं, एक तो लिख सकता हूं 90 प्लस 9 का स्क्वायर एंड दूसरा लिख सकता हूं मैं 100 माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। 90 प्लस 9 तब भी 99, 100 माइनस 1 करो तब भी 99। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हिच वे वी हैव टू अडॉप्ट, व्हिच वे वी हैव टू यूज, किस रास्ते का हमने इस्तेमाल करना। आपने पढ़ा होगा, इफ यू रिमेंबर कि आपने पढ़ा होगा नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट पढ़ा होगा आपने, नियरेस्ट टेंस भी होता है आपका, 100 भी होता है, 1000 भी होता है, आपने वही देखना जो आपका नियरेस्ट होगा। 71 को लिखा जा सकता था 60 प्लस 1, लेकिन ये सॉरी 60 प्लस 17, लेकिन 60 प्लस 17 नहीं यार, 60 प्लस 11 लिखेंगे, ओके तो लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखना। आप नियरेस्ट पे जाएंगे, 71 का नियरेस्ट आपका 70 आता है तो आप इसको 70 प्लस 1 लिखेंगे एंड 99 का नियरेस्ट 100 आता है, 99 का नियरेस्ट अगर आपको याद हो नियरेस्ट टेंस हमने किया था, तो 99 का नियरेस्ट टेंस आपका 100 आता तो 100 माइनस 1 करेंगे, ना कि 99 प्लस 90 प्लस 9 करेंगे। हाँ एक और एक चीज है कि आंसर इस वे से करो, इस वे से करो, यू विल गेट सेम आंसर, दोनों तरीकों से आपके पास आंसर सेम आएगा। तो आपने देखना है नियरेस्ट क्या है, उसको स्क्वायर बनाना है, आइदर इट मे बी इन एडिशन फॉर्म, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। एंड इसका तीसरा पार्ट ये बनेगा 9, ये बनेगा 100 माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। 99 को करेंगे, अब हो गई आइडेंटिटी इस्तेमाल, a माइनस b का होल स्क्वायर, यू कैन इजीली सॉल्व दिस नाउ। अब मान के चलते हैं एक और पार्ट है आपके पास, हम लेते हैं 78 इंटू 82, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है ना, तो 78 का नियरेस्ट क्या बनता है आपका, वो बनता है 80 माइनस 2 बनेगा, 80 में से कितना करेंगे तो 78 आएगा, 80 में से 2 तो बाकी 78 एंड इसका क्या बनता है, इसका बनता है आपके पास 80 प्लस 2, अब आपको दिख रहा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्व, बिल्कुल 2 सेकंड के क्वेश्चन। 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बनता है आपके पास कितना 6400 एंड ये बनता है आपके पास -4 एंड टोटल आंसर आ गया आपके पास 6396, ये हो गया आपका आंसर, ये आएगा 396, यस ये आएगा, ये आपका आंसर है। कितना आसान है, कितने इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आपने देखना है नियरेस्ट क्या है, 3 ही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना, टोटल 3 आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना, या तो होगा 70 प्लस 1 या सॉरी या तो होगा a प्लस बी या तो होगा a माइनस बी, या तो होगी ये वाली आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब देखिएगा इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज यहाँ पे भी यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए जी कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आसान है आपके पास।
क्या कहता है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सपोज आई हैव 150, मैं इसमें से थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, वरना स्टूडेंट्स कहेंगे सर पहले पहले ही पार्ट कर रहे हैं, काफी आसान होते हैं पहला पहला पार्ट, सो आई एम टेकिंग थर्ड पार्ट 153 का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी टफ है, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटीज की समझ है, यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। आपने यूज क्या करना है, आपने यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आपको बोली है यूज करने के लिए। तो अभी इस फॉर्म में क्वेश्चन आपने सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है किस फॉर्म में क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बराबर होता है ए माइनस बी। ए क्या है आपका 153 माइनस बी यानी 147, और दूसरी तरफ से होगा आपका क्या 153 प्लस 147। चलिए जी कर दीजिएगा, 153 में से 147, ये बाकी बचता है आपके पास 6, एंड दूसरी तरफ से आपके पास 153 प्लस 147 ये हो गया 200, सॉरी 200 नो नहीं, ये होगा 300 करिएगा सॉल्व, यह था आपके पास 1800 आपका आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर 53 हाँ ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना था, यहाँ पर्टिकुलर आइडेंटिटी बोली है आपको इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपके पास इसके बाकी पार्ट्स जितने भी हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। हाँ इसका सेकंड पार्ट जो है 1.02 का स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 0.98 की पावर 2। अब देखिए ये क्या बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 0.2, नहीं कंफ्यूज क्यों हो गया है, इसको लिखना आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप लिखेंगे 1.02 प्लस 0.98 एंड दूसरी तरफ से 1.02 माइनस 0.98 हो गया। कर दीजिएगा माइनस, आपके पास यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस करेंगे ये बनेगा 2.0, एंड यहाँ सॉल्व करेंगे ये होगा आपके पास कितना 0.2, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 को 2.0 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से 2 से 2 2 4 2 2 4 0 0 एंड आपके पास आ जाएगा 0.40, आपका ये आंसर है। इतना आसान है, काफी आसान है, जस्ट आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यहीं पे करने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपने आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। इसमें बोला है x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी बराबर होती है ए का स्क्वायर, सॉरी नॉट ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। चलिए जैसे इसमें लेते हैं हम 5.1 इंटू 5.2, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1 इंटू 5 प्लस 0.2, करिएगा, ये आ जाता है आपके पास a प्लस बी, सॉरी x प्लस ए एंड x प्लस बी, ये x है ये a है, ये x है ये b है, करिएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर है आपका x का स्क्वायर, पहले x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 0.1 प्लस 0.2 एंड b यहाँ पे आपका x है, वहां देख सकते हैं ये है आपका x, तो आएगा इंटू 5 प्लस वहां आपका ए बी है, ए बी को मल्टीप्लाई है यानी 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो जी ये हो गया 25 प्लस ये हो जाता है आपका 0.3 एंड यहाँ होता है आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 0.1 को 0.2 से करेंगे तो 0.1 इंटू 0.2, आई थिंक 0.2 ही आएगा, 2 1 2 2 0 0 0 एंड 0 फिर से 2 0 0.02 0.02 ही आएगा क्या, 0.02 चेक करना चाहता हूँ मैं, 0.1 पॉइंट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा 0.2 कंफ्यूज कर देते हैं, 2 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2, ठीक है, दो है पॉइंट के बाद दो ही है 0.02, ठीक है। अब 0.3 को 5 से करेंगे, 0.3 को जब आप 5 से करेंगे ये आएगा 25 प्लस 3 5 15 3 0 0 1.5 आ जाता है आपके पास, कितना आता है 1.35 हो गया, 15 1 रहा कैरी 5 0 0 और 1, ठीक है, प्लस 0.002। अब इसको ऐड कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से आगे कर रहा हूँ,
25 एक 26, 26.5 में आपने ये हो गया 25, 25 प्लस 1.5 हो गया 26.5, 26.5 में आप ऐड कर दीजिएगा, कितना ऐड करना है 0.02, 26.5 में आपने ऐड करना 0.02, ओके 2 5 6 26.5 26.52, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपके पास इनमें आइडेंटिटीज, इनमें इन सारे क्वेश्चंस पे आपने आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। सच एज इसका जो पहला पार्ट है आपके पास, उस पार्ट में पहला पार्ट नहीं, मैं आपको फोर्थ पार्ट को करने का तरीका दिखा रहा हूँ। करना कैसे है, मैं खुद सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ वे आउट, यानी आपने आइडेंटिटी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आइडेंटिटी जो वहां पे इस्तेमाल होगी, दैट इज आईवी पार्ट है ना आपका 9.7 है, 9.7 इंटू 9.8 है आई थिंक सो। यस, इसको आप लिख सकते हैं, नियरेस्ट में कहा मैंने, दो तरीकों से आप लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 9 प्लस 0.7, दूसरा लिख सकते हैं 9 प्लस 0.8। क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.3, उधर से लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जिस तरीके से भी बन गया x माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अगर आपको आइडेंटिटी की समझ आ गई है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। So this was the entire explanation. This was a total explanation of this entire exercise 9.5. So this makes the completion of this chapter, algebraic expression and identities. This was the 9th chapter of your book and the first chapter of your upcoming examination, that is term second examination of different boards, JK boards, NCERT and CBSE. So I hope ये जो मेरा पढ़ाना है आपको पसंद आया। I hope कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई इसके in lecture से। and if you like my videos, like my lecture, like my way of teaching, don't forget to like, share my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.